बच्चों, कल के वीडियो में मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 बहुपद के परिचय और उससे संबंधित एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चनों को हल करके बताया था। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 में टोटल क्वेश्चन है बच्चों 4। इन क्वेश्चंस को मैंने कुछ को जो हार्ड क्वेश्चन लग रहे थे मुझे, उसको मैंने क्लास वर्क में समझाने की कोशिश की है। बेटा अब मैं आपको समझा रही हूँ एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है कि बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान आपको ज्ञात करना है और सवाल में आपको दे रखा है कि x इक्वल टू -1। जब इस तरीके के सवाल आपको दे रखे होते हैं तो वहां सवाल से ही क्लियर हो जाता है कि आंसर हमारा कैसे आएगा। देखो बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दे रखा है x इक्वल टू -1 और पूरा बहुपद जो दे रखा है वो केवल एक ही चर राशि x पर दे रखा है। तो आपको इस पूरे बहुपद का मान निकालने के लिए क्या करना है, x इक्वल टू -1 रख देना है। तो वही चीज मैंने यहाँ लिखी है कि x इक्वल टू -1 उपरोक्त प्रश्न में रखने पर। अब बेटा 5 ऐसे का ऐसे ही इंटू x की जगह क्वेश्चन के अनुसार हमने रखा -1 -4, फिर x की जगह रखा -1 और का होल स्क्वायर प्लस के 3। अब बेटा देखो, मैंने आपको यहाँ पर एक चीज समझा रखी है कि जब माइनस और माइनस की गुणा होती है तो निशान प्लस आता है, जब प्लस और माइनस की गुणा होती है तो निशान माइनस आता है, जब माइनस और प्लस की गुणा होती है तो निशान माइनस आता है, और जब प्लस और प्लस की गुणा होती है तो निशान प्लस आता है। यहाँ पर जब कोई निशान नहीं दे रखा तो इसका मतलब है यहाँ प्लस का निशान है। प्लस और माइनस अगर आप इससे देखेंगे तो प्लस और माइनस होता है माइनस, और 5 की अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। अब बेटा माइनस का निशान ऐसे का ऐसे ही -1 का होल स्क्वायर, इसका मतलब -1 की 2 बार गुणा होगी। तो जब माइनस और माइनस की 2 बार आप गुणा करते हैं तो निशान आता है प्लस का। अब ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू +1। अब यहाँ +1 है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, जिसकी वजह से आ गया 4 × 1 प्लस ऐसे का ऐसे ही 3। माइनस के 5 माइनस के 4, क्योंकि 4 1 सा 4 होता है, प्लस 3। अब बेटा देखो, यहाँ माइनस का निशान है, यहाँ माइनस का निशान है। जब दो माइनस के निशान वाली संख्याओं को लिया जाता है तो वो आपस में उनका योग हो जाता है और निशान जो है वो माइनस का आता है। तो यहाँ माइनस लिख दिया और 5 और 4 कितना हो गया 9, और आपका यहाँ था 3। अब ये देखो कि इन दोनों में से बड़ी संख्या जो है 9, उसके साथ हमारे पास निशान आ रहा है माइनस का। तो इसका मतलब है 9 में से 3 माइनस करना पड़ेगा। तो 9 में से 3 माइनस करा तो 6 आ गया। चूंकि बड़ी संख्या के साथ माइनस का निशान था तो यहाँ भी माइनस का निशान आ गया, और यही आपका आंसर। आपको समझाऊंगी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट। बेटा सवाल में आपका दे रखा है कि बहुपद px इक्वल टू ब्रैकेट x माइनस के 1 ब्रैकेट बंद ब्रैकेट शुरू x प्लस के 1 ब्रैकेट बंद, और आपको कह रखा है सवाल में कि p ब्रैकेट 0 p ब्रैकेट में 1 p ब्रैकेट में 2 का मान आपको ज्ञात करना है। बेटा सबसे पहले तो एक चीज यहाँ पर ये समझो कि p के ब्रैकेट में जो x दे रखा है इसका क्या अर्थ है। इसका ये अर्थ है कि आपका जो पूरा बहुपद सवाल में दे रखा है वो सिर्फ और सिर्फ एक चर राशि x पर ही दे रखा है। अगर आप निगाह मारोगे तो आपको भी खुद ही दिखाई देगा कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चर राशि है जो कि है आपकी x। अब अगर हमें कैलकुलेट करना है, अगर हम उसकी तरफ देखें तो यहाँ दे रखा है p ब्रैकेट में 0, तो इसका मतलब है कि x की जगह आपको 0 रखना है और मान निकालना है। फिर दूसरे भाग में देखेंगे x की जगह आपको 1 रखना है, फिर मान निकालना है। तीसरे भाग में x की जगह 2 रखना है और फिर मान आपको निकालना है। तो नीचे मैंने लिखा है कि दिए गए बहुपद में, यानी दिए गए बहुपद ये है, इसमें x इक्वल टू 0 रखने पर। अब देखो जब x की जगह 0 रखा तो p ब्रैकेट में 0 इक्वल टू x की जगह 0 माइनस के 1 इंटू x की जगह 0 रखा 0 प्लस के 1। बेटा 0 में से -1 घटाएंगे तो -1 ही आएगा, इंटू 0 में 1 प्लस करेंगे तो 1 ही आएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया हमारे पास -1। अब हमें रखना है x की जगह 1, तो वही लिखा है दिए गए बहुपद में x इक्वल टू 1 रखने पर। यहाँ रखो x की जगह 1 माइनस के 1, यहाँ रखो 1 प्लस के 1 में से 1 गया 0, 1 प्लस 1 हो गया 2। 0 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0। अब तीसरे वाले भाग को देखते हैं बेटा, यहाँ पर x इक्वल टू 2 रखने पर हमें मान निकालना है। तो x की जगह 2 रखो, मैंने लिखा भी है कि दिए गए बहुपद में x इक्वल टू 2 रखने पर। अब रखो इसमें 2 माइनस के 1 इंटू 2 प्लस के 1, 2 में से 1 गया 1, 2 प्लस 1 हो गया 3, और 1 की जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया आपका 3।